किसी चिंदी चोर के हाथ में अचानक कोहिनूर हीरा लग जाए और उसका रक्षण करने के डर से वो पूरा घबरा जाए, ऐसी अवस्था मुकर्रब खान की हो चुकी थी। शंभू राजा जैसी कीमती शिकार औरंगजेब के सामने पेश करने के लिए वो बेकरार था और था उतना ही परेशान। उसने 2 दिनों में ही इस्लामपुर, कासेगांव, औंध, मिरज, रहमतपुर इस गांव से मोगली फौज इकट्ठा की थी। शंभू राजा और कवि कलश को 25,000 की फौज के बीच में रखा गया। महाराष्ट्र में बहने वाली कृष्णा कोयना नदी को पार करके बड़े ही तेजी से मुकर्रब खान अपने सैनिकों के साथ गुजर रहा था। शंभू राजा के भाव भरे नेत्र अपने स्वराज के मुल्क की तरफ देख रहे थे। वसंतगढ़ के पास तलबीड़ गांव में वो पहुंचे। वैसे शंभू राजा को अपने हम्बीर मामा की याद आई। उनके मन में प्रश्न निर्माण हुआ, मामा साहब, काश आप आज जिंदा होते तो। संभाजी महाराज की ऐसी अवस्था देखकर कवि कलश का मन टूटता जा रहा था। कृष्णा, कोयना ये दोनों भी नदियां शंभू राजा को देखकर आंसू बहा रही थी। कवि कलश का कवि मन जागृत हुआ। शायरों के महफिल में जैसे काव्य गायन करते हैं, वैसे वो अपना हाथ उठाकर कविता गाने लगे। गले लिपट कृष्णा नदी कहे कोयना, बिल खाए दीदी लख ये यवन खल शिवा सुवन ले जाए। यानी कृष्णा नदी से लिपट कर कोयना नदी रोते हुए पूछती है, बताओ ना दीदी, ये यवन शिवराय के लाडले पुत्र को कहाँ लेकर जा रहे हैं। स्वराज का मुल्क पीछे पीछे जा रहा था। शंभू राजा के मन में कई विचार नर्तन कर रहे थे। कहाँ जा रहे हैं हम? मेरा मुल्क, मेरा स्वराज मुझसे दूर क्यों जा रहा है? हुक्मी विजय का शिलेदार होकर भी महाभारत में कर्ण के रथ का पहिया खड्ड में जाकर क्यों फंसा? खुद के कवच कुंडल देते वक्त क्या पीड़ा सहन करनी पड़ी होगी उसको। गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य का अंगूठा मांगने वाला द्रोणाचार्य और पीठ में गद्दारी का खंजर मारने वाला गणोजी शिर्के, इन दोनों में क्या फर्क है? मराठों के छत्रपति को दुश्मन दूर ले जा रहे थे। शंभू राजा जिंदा पकड़े गए। ऐसी चीखे चिल्लाने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। ऐसी दृष्ट वार्ता सुन के गांव गांव दुख सागर में डूब गए। शंभू राजा और कवि कलश को घोड़े पर बांधा गया था। घोड़े के लगाम के जैसे उनके मुंह को भी बांधा गया था। अपने स्वराज को छोड़कर शंभू राजा जा रहे थे दूर, बहुत दूर, हमेशा के लिए।